Hello students, the question is which of the following step of translation does not consume high energy phosphate bond? So बच्चे क्वेश्चन में क्या कहा है कि during translation high energy phosphate bond means utilization of ATP और GTP जो है वो नहीं हो रहा है किस स्टेप में, does not occur in which step? First is A peptide transferase reaction. Peptide transferase reaction क्या है बच्चे? During peptide ट्रांसफरेज रिएक्शन पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. ड्यूरिंग पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन क्या है? इट इज अ एलोंगेशन स्टेप ऑफ अ ट्रांसलेशन. दिस इज अ एलोंगेशन स्टेप ऑफ अ ट्रांसलेशन वेयर पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म. पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा अमीनो एसिड के बीच में एंड नो जीटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी और द जीटीपी इज रिक्वायर्ड हियर. ओके, नाउ बी इज अमीनो साइड टीआरएनए बाइंडिंग टू ए साइड. जब राइबोसोम्स में टीआरएनए मॉलिक्यूल ए साइड पे बाइंड हो रहा है तो ए साइड पे जब वो बाइंडिंग होती है तो यहाँ पे जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मींस अरेंजमेंट और द रीअरेंजमेंट of gene from one chromosome to another non-homologous chromosome. Rearrangement of gene from one chromosome to another non-homologous chromosome. और जब ये non-homologous chromosome पे rearrangement होता है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे भी एनर्जी कंज्यूम होती है. अमीनो एसिड एक्टिवेशन, अमीनो एसिड एक्टिवेशन मींस चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. व्हेन टीआरएनए एंड amino acid get binds to the tRNA, they form a bond and this bond requires GTP. Here the GTP is required. तो यहाँ भी GTP की रिक्वायरमेंट होती है. तो हाई एनर्जी बॉन्ड दैट इज ATP और GTP की रिक्वायरमेंट कंजप्शन कहाँ नहीं हो रही है? पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए. थैंक यू.